ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो पॉलिट साइंस के लिए वाले मतलब जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होता है। ठीक है, तो एक बार सिलेबस ब्रेकडाउन देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या मार्किंग से मिलती है, सब कुछ देखते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो वेलकम टू द एमटीएस मैट्रिक्स। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ एग्ज़ाम ब्लू प्रिंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम जैसे मैं आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो है पेपर मैट्रिक्स में मतलब पेपर जो है आपके पास 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब 100 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मतलब 200 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो अब इन 200 मार्क्स में मतलब कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है क्या, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, जैसे पेपर 1 में नहीं है ऐसे यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। तो आपको कितने अटैम्प्ट करके आने हैं, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपकी कितने भी अटैम्प्ट करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक आध आपका तुक्का भी सही हो जाता है तो उसमें भी आपको इक्वल ही मार्क्स अवॉर्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये थी मार्किंग स्कीम क्या थी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या थे। ठीक है, ये जो पेपर है ये थोड़ा देखो ये डिमांड करता है, जो काफ़ी पढ़ाई डिमांड करता है वाला पेपर, क्योंकि जैसे अगर आप मान लो एमए आपने करी है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, एंड एक मैंने बताया था जैसे पहले भी, एक होता है बस करने के लिए आपने कर ली, एक होता है आपने लाइक अच्छे से करी है, सब कुछ खुद से बुक रीड करी है। ठीक है, तो जैसे अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आपने अगर बुक्स वगैरह रीड करी है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर नहीं करी तो कैसे कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरा, मान लो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो लगभग हमारा सारे सिमिलर सा ही है, क्योंकि हमारा जो यूपीएससी का पीएसआईआर का सिलेबस होता है वो एमए पॉलिटिकल साइंस से इंस्पायर्ड होता है, एंड दोनों का मिक्स करके अगर आप मान लो तो यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ यूनिट वाइज देखते हैं, 10 यूनिट्स है एंड किस यूनिट में क्या आता है वो सब देखते हैं। सबसे पहले आती है पॉलिटिकल थ्योरी, जो मैंने आपको बताया हमारे एमए पॉलिटिकल साइंस एंड पीएसआईआर दोनों में कवर होती है, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, ये सारी चीज़ें ये आपको समझनी पड़ेगी पूरी सारी। इसकी जो एक्चुअल में थ्योरीज इसमें दी है, लिबर्टी की थ्योरी जो जॉन लॉक ने दी है, एडम स्मिथ ने क्या बोला है इसके बारे में, सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में वो डायरेक्ट यही आते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी है किसको बिलोंग करती है, किस पर्सन को, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड आपको सब कुछ जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिविज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, ये सारी जो थ्योरीज हो गई, जो आइडियोलॉजीज हो गई, सारी आपको पढ़नी पड़ेगी डिटेल में कि किसने कौन सी थ्योरी दी, किसने क्या बोला किस चीज़ के बारे में। ठीक है, अगली चीज़ अगर देखें तो वेस्टर्न थॉट्स में क्या होते हैं, ये जो है ये पॉलिटिकल थिंकर्स है हमारे। ठीक है, अगर आपने पीएसआईआर करा है तो आपको पता होगा इन सब के बारे में लगभग, जैसा वो प्लेटो पढ़ते हैं, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉबेज, लॉक, रोस्यू, हीगल एंड जेएस मिल, मार्क्स, ग्राम्स्की, लगभग सारे पढ़ते हैं, बस मेरे ख्याल से ये दो छोड़ के, फ्रांत्स फैनॉन एंड माओ जेडोंग। ठीक है, तो इनके अलावा जॉन लॉक भी पढ़ते हैं हम जस्टिस पे, है ना। तो ये सारे जो थिंकर्स हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी तक आपको ये जो 2 चीज़ें देख के पता चला होगा तो आपको यही समझ आ गया होगा कि बहुत डिमांडिंग है पेपर जो है ना, कि पेपर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को मेरे बीच में पूछता है और हर चीज़ से क्वेश्चन आता है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा। मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर मिला नहीं लाइक ऑनलाइन, क्योंकि वो किसी और इंस्टीट्यूशन का था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एक बार खुद सर्च करना है एंड आपके पास पेपर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो पॉलिटिकल हेरिटेज, जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कौटिल्य पढ़ते हैं। ठीक है, हम गांधी पढ़ते हैं, BR अम्बेडकर पढ़ते हैं, और उसके अलावा MN रॉय पढ़ते हैं, ये सारे थिंकर्स पढ़ते हैं इंडियन थिंकर्स में, है ना। यहाँ पे क्या क्या है, धर्मशास्त्र भी चलो हम पढ़ते हैं, तो पंडिता रामाबाई एंड सावरकर, लोहिया, JP नारायण, ये सारे थिंकर्स भी हमको और पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हमको और डिटेल में जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो गांधी एंड BR अम्बेडकर हैं, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसलिए मैंने सुपर हाई प्रायोरिटी भी यहाँ पे दी है कि इनको तो आप अच्छे से तैयार करके ही जाना। ठीक है, कम से कम 4 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं इन दोनों थिंकर्स में से। नेक्स्ट अगर हम देखें कंपैरेटिव एंड IR सिस्टम। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस, इसमें जो है कंपैरेटिव जो हमारा पॉलिटिक्स है पेपर 2 पार्ट है पीएसआईआर वालों का सिलेबस,
सिमिलर है, सारा ओवरलैप है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ लगभग सिमिलर है। इंस्टीट्यूशनल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नेशनलिज्म, बाकी सब कुछ आप देख सकते हो, सब कुछ जो हम पढ़ते हैं वही है, ठीक है। और अगेन अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस में हो तो जो आपकी बुक्स है उसके अंदर सब कुछ कवर है, सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड फेमिनिज्म, सारा होगा आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ब्रेटन वुड्स, WTO, ये सारी चीज़ें हम वैसे ही पढ़ लेते हैं, जो कि अगर आपने एमए कर रहे हो तो आपको लाइक कहीं यूट्यूब की हेल्प से मिल जाएगा, आपको छोटे शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। एंड अगर आप PSI या फिर यूपीएससी की तैयारी करें तो वही आपको कवर हो रहा होगा सारा ये कुछ, ठीक है। कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी चैलेंज, वही अपना जो क्लाइमेट चेंज वाली पूरी वो थी वही है। अगला अगर देखें प्रिंसिपल एंड रिलेशन, इसमें क्या आता है, कंटिन्यूटी एंड चेंज, जो हमारी पॉलिसीज़ वगैरह होती है, नैम हो गया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो गई, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कौन कौन से हो गए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक टाइज विद USA, रशिया, चाइना, ये सारी चीज़ हो गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट, और ये जो हमारे रीजनल ब्लॉक्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब आप समझ रहे होंगे IR जो है वो पूरा डेप्थ में है इसमें, ठीक है। मे बी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थोड़ा ऊपर से है, बट IR पूरे डेप्थ में जाके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो हमारे लाइक पॉलिटी वाला पार्ट हो गया, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, या फिर सिंपल सी बात है लक्ष्मीकांत पूरी, ठीक है। लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा लाइक हम प्री के लिए जो तैयारी करते हैं सेम तैयारी यहाँ पर चाहिए होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, DPSP, सब कुछ वही, जुडिशरी, ठीक है, जुडिशल एक्टिविज्म, और 73rd 74th अमेंडमेंट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, जी सारे सब कुछ वहीं पर हम करते हैं, पहले तैयार करते हैं, तो उसमें होने वाला होगा। अगली चीज़ अगर देखें पॉलिटिकल प्रोसेस, अब इससे ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या है ये पॉलिटिकल प्रोसेस, ये इंक्लूड करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब ये सारा लक्ष्मीकांत का एक्सटेंशन मान लो इसको एक तरीके से, ठीक है। ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हो गए वो हो गए, ठीक है, जिसमें हम कास्ट, रिलीजन इन सब के ऊपर पढ़ते हैं, वोटिंग बिहेवियर, मतलब इन सबको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर 15 क्या आसपास क्वेश्चन आते हैं भाई 100 से, तो ये और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसको आप लक्ष्मीकांत के मान के चलो, लक्ष्मीकांत अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो कवर हो जाएगा उसके अंदर सारे। अगला एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इसमें आते हैं दो चीज़, पबैड एंड गवर्नेंस एंड पॉलिसी, दोनों मेंस के पार्ट है, थोड़ी इनकी वेटेज कंपैरेटिवली कम रहती है, एंड थोड़ा ये जो है ईजियर साइड पे होता है, क्यों, क्योंकि लाइक थोड़ा जो हम GS में पढ़ते ही हैं, अगर UPSC वाले हैं तो GS में पढ़ते हैं, ठीक है, उस सब में ये सारी चीज़ें आ जाती है, मतलब नॉट इन थियोरेटिकल टर्म्स बट वैसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन मॉडल हो गया GS 4 में, कम्युनिकेशन हो गया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हो गई, गवर्नेंस एंड पॉलिसी, गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ये सारे हम गवर्नेंस में वैसे भी पढ़ते ही हैं GS 2 के लिए, है ना। तो अगर मैं इसके ऊपर कंक्लूड करने का ट्राई करूँ तो यूनिट वाइज जो प्रायोरिटी मैपिंग होगी वो कैसी होगी, थ्योरी एंड थिंकर्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज, ठीक है, 45% जो है, मतलब 45 क्वेश्चन आ रहे हैं थ्योरी एंड थिंकर्स से। कंपैरेटिव एंड IR मैंने बताया था सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आते हैं कि इंडिया ने ये वाला एग्रीमेंट किसके साथ साइन करा है, ठीक है, या फिर अभी इंडिया ने अगर न्यूजीलैंड के साथ कोई साइन करा है तो उसके अंदर कौन सी चीज़ एक्सक्लूडेड है, जो मतलब स्टैंडर्ड बाकी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला इंडियन गवर्नमेंट एंड प्रोसेसेस, लक्ष्मीकांत वाला पार्ट, पबैड एंड वही गवर्नेंस, तो इसमें 10% वेटेज है, 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, एंड इन 10 क्वेश्चन में भी जो है वो काफ़ी लाइक ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी एरिया अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको थ्योरी एंड थिंकर्स कवर करने चाहिए, क्योंकि थ्योरी एंड थिंकर्स कवर करने के बाद आपको कंपैरेटिव एंड IR वाला पोर्शन जो है वो इजी कवर हो जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव वाला जो पार्ट पड़ता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो काफ़ी इजीली कवर हो जाता है इन वाले थ्योरेटिकल एंड इन वाले पॉलिटिकल थिंकर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई अगले 4 महीने में आप क्या कर सकते हो, चलो ये तो वैसे प्लान मैंने बनाया है, बट इसके अलावा देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ, कोई MA पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है, या फिर मान लो अभी कोई BA कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले अगर कोई BA कर रहा है पॉलिटिकल साइंस से एंड उसका लास्ट ईयर है या फिर उसने क्लियर कर लिया और वो अब MA पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन करने वाला है, ठीक है, तो ये पर्सन क्या कर सकता है, सबसे पहले इस पर्सन को क्या करना चाहिए, अपनी जो MA है भाई वो सीरियसली लेना, ठीक है, जब भी शुरू करोगे सीरियसली लेना, और अगर पॉसिबल रहे तो बुक्स जो है वो ऑर्डर कर देना, अगर कहीं से भी मतलब कर रहे हो तो, जैसे अगर ऑनलाइन करने का ट्राई कर रहे हो तो बुक्स ऑर्डर कर लेना, अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक एक चीज़ जो है आपकी आगे जाके हेल्प होने वाली है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम लो, इस चीज़ की आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है।
तो इसको एज अ बस वो मत करना है एकेडमिक प्रोसेस की बस मैंने अगर एम ए ज्वाइन कर लिया तो मुझे एग्ज़ाम देना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला, अगर कोई एम ए पॉलिटिकल साइंस कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है और उसने अच्छे से नहीं करी, ठीक है, और अगर आपका स्टडी मटेरियल है तो भाई स्टडी मटेरियल अब बैठ के पढ़ लो, पेपर में अभी कुछ 4 महीने के आसपास है। अगर आप अभी भी पढ़ने बैठोगे तो लाइक और ठीक है यार, 4 महीने लग जाते हैं ऐसे बुक्स कंप्लीट करने में, बट अगर पुश करने का ट्राई करो तो 3 महीने में कवर करने की कोशिश करो कम से कम, ठीक है। अगर आपके बुक्स है तो, अगर बुक्स नहीं है तो ट्राई करो PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर PDF से पढ़ने का लाइक कंसंट्रेशन थोड़ी कम बनती है PDF से पढ़ते टाइम, तो इस टाइम पे क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लो कुछ, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर लो ऐसे क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पढ़ना पड़ेगा यार, सिलेबस ये जो है ना, ये सिलेबस ईजी नहीं है, काफ़ी बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है इसके अंदर, काफ़ी सारी स्टोरीज़ है, काफ़ी कुछ है जो आपको याद करना पड़ेगा। प्लेटो की पूरी अलग, मतलब इन सारे थिंकर्स की तो बिल्कुल अलग स्टोरी चलती है, ठीक है, जिनका आपको बैकग्राउंड याद रखना पड़ेगा, सब कुछ याद रखना पड़ेगा। तो PDF डाउनलोड करके या तो खुद पढ़ लो, या तो दूसरी चीज़ की यूट्यूब पर सर्च कर लो एंड लाइक PSI की आप कोचिंग देख सकते हो, या फिर UGC नेट की भी कोचिंग काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। बट आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो और तीसरे जो टाइप के पर्सन है वो हो गए PSI वाले, जो PSI अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो PSI वाले जो है, एक बार मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप क्वेश्चन पेपर उठाओ एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का ट्राई करो, ये 100 क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो ये जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी मतलब अगर मैं बताऊँ 70% सिलेबस जो है ओवरलैप है मतलब PSI से यहाँ पर, ठीक है। और वही सेम MA पॉलिटिकल साइंस भी 70% सिलेबस जो है ओवरलैप है, अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। अगली चीज़ जो आपके गैप्स बच जाएंगे, आप बस उनके ऊपर फोकस करो एंड लाइक ईजी होने वाला है फिर उसके ऊपर, है ना। और दूसरी चीज़ है, मैंने MA पॉलिटिकल साइंस के पहले बता ही दिया, पेपर होने के लिए क्या कर सकते हो कि डेली यार थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करो। आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, आपको यार एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि पेपर डिमांड करता है। देखो, आप खुद देखो पेपर ने मतलब कितना बड़ा सिलेबस है इसका, और एंड आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यही था यार आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।